स्टाफ को भी कहूँगा, आप सबको कहूँगा, चाहे आप यहाँ हैं चाहे आप अपने घर में हैं, यदि आप मंदिर में भगवान को वंदन प्रणाम नहीं करते तो यमराज ने स्वयं कहा है कि उनको घसीट करके पकड़ करके मेरे पास लेके आना। कृष्णाय नो नमते अक्षर एकदापि, जो भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम नहीं करता उसे नरक यात्रा जाना ही पड़ेगा, वो बच नहीं पाएगा। ऐसे भगवान से जो विमुख हैं ऐसे पापियों को मेरे पास में तुम लाना, ये उन्होंने कहा। तत्क्षम्यताम स भगवत पुरुषो पुराण नारायण स पुरुषो यदि सत्यतम न। यमराज ने आज भगवान से क्षमा मांगी, माफी मांगी और कहा भगवान मेरे दूतों ने अपराध किया है, आप हमें क्षमा कर देना। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का नाश भगवान के कीर्तन से हो जाता है। कितना भी बड़ा पाप हो, भगवान के नाम संकीर्तन से सगरे पाप समाप्त हो जाते हैं। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जग मंगल महंस साम। भगवान के नाम का उच्चारण होता रहेगा तो जगत का मंगल होता रहेगा। कभी कभी घर में जागरण कीर्तन, कभी कभी घर में सत्यनारायण भगवान की कथा, ये सब होता रहे, कभी अखंड रामायण का पाठ, तो इसमें कल्याण छिपा हुआ है। जिस घर में 9 बार रामायण का अखंड पूरा पाठ हो गया उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। रामायण की इतनी बड़ी महिमा है। गृह प्रवेश कराएं तो रामायण का पाठ कराएं, 3 दिन में हो जाए, 24 घंटे में हो जाए। बच्चों के जन्मदिन पर रामायण का पाठ कराइए, क्योंकि रामायण की जो चौपाइयाँ हैं वो स्वयं बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज के द्वारा विरचित हैं। ये सब उन्हीं के ही आदेश में यह हुआ है। यह तो रामायण तो बड़ा कल्याण करती है, उसकी चौपाइयाँ बहुत आनंद। और अभी माघ का महीना चल रहा है, इस महीने में गृह प्रवेश के लिए, भूमि पूजन के लिए, बच्चों की सगाई करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए माघ के महीने को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया। अभी एक 14 तारीख को पंचमी आ रही है जिसका नाम है बसंत पंचमी। 3-4 तिथियाँ ऐसी हैं, यदि बच्चों की शादियाँ बनती नहीं हैं कि इन तिथियों में उन बच्चों का विवाह कर दिया जाए तो वो शुभ ही होता है। एक कार्तिक के महीने में जिसको देव उठनी एकादशी कहते हैं, दूसरी माघ में पड़ती है जिसको वसंत पंचमी कहते हैं। माँ सरस्वती प्रकट हुई है इस तिथि में। देवी भागवत में कथा आती है माँ सरस्वती के प्रकट होने की। वसंत पंचमी को माँ प्रकट हुई है, इसलिए उस दिन पीले फूलों से भगवान की पूजा, पीले वस्त्र पहनने की बड़ी महिमा है। उसमें एक तीसरी तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष, जिसको अक्षा तीज कहते हैं। इसमें भी यदि बच्चों का विवाह बन नहीं रहा है और इस तिथि में आप कर देते हैं तो वो शुभ है। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम प्रकट हुए। अक्षा तीज को सतयुग प्रकट हुआ है। अक्षा तीज को बद्रीनाथ भगवान के मंदिर के कपाट खुलते हैं। अक्षा तीज के दिन वर्ष में एक बार भगवान बांके बिहारी जी महाराज का चरण दर्शन होता है। अक्षय तृतीया की इतनी बड़ी महिमा है। बेटियों के कन्यादान का बहुत बड़ा महात्म्य है। जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार की भी बड़ी महिमा है।